लोकसभा चुनाव 2024 हमारे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से एक बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता, लोजपा के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान समय में अभी बहुत सारे लोग हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इस विषय पे आज चर्चा हम चंदन जी से करते हैं, आखिर क्या वजह है और इस लोकसभा चुनाव पे ये क्या सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने लोजपा रामविलास के पार्टी को बड़ा ही करीब से देखा है और पासवान जी के साथ रहने का इनको मौका मिला है। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज़ वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दे। चंदन भाई, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या कुछ वजह है, चूँकि आपने लोजपा को बड़ा ही करीब से देखा है, रामविलास जी की पार्टी को। आपके बड़े ही एक सक्रिय कार्यकर्ता थे इंजीनियर रविंद्र सिंह, जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं। क्या वजह है कि वो पार्टी से निष्कासित हो रहे हैं? देखिए, जिन व्यक्ति का नाम है इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह, वह व्यक्ति पूरा जीवन अपने स्वार्थ का राजनीति किए हैं। वो स्वार्थ कैसा, जिस समय रामविलास पासवान जी अपने भाई पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी, जिस समय लोक जनशक्ति पार्टी था, एक पार्टी था, उस समय हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा रहे थे। उस समय भी इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने पूरा बिहार घूम घूम कर परिवारवाद का जो है ढिंढोरा पीटते आ रहे थे कि भाई परिवारवाद कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही महनार विधानसभा क्षेत्र में हाई स्कूल पे प्रोग्राम लगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, तो उस मंच पे जो है रविंदर सिंह को बुलाया गया और वो पहुँचे। उसके बाद उन्होंने समर्थन किया पशुपति पारस का। उस समय से रामविलास जी के साथ तो बुझिए कि कम ही गए। जब पार्टी टूटा बीच में, ठीक है, तो रविंदर सिंह ने सक्रिय हो गए अपने टिकट लेने के लिए महनार से। टिकट खैर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उनको दिया। और जब टिकट उनको दिया तो मैं बता दूं कि जो भी वोट आया, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैडर जो वोट है, जो मास वोट पे चिराग पासवान राजनीति करते हैं, वह वोट रविंदर सिंह को आया, अन्य एक भी वोट नहीं आया। तो रविंदर सिंह लोजपा में सब दिन स्वार्थ का राजनीति किए हैं, उनका इस बार स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। रविंदर सिंह जाकर के अपना माला, अपना रुपया, अपना गाड़ी दे करके जो है वैशाली में प्रचार प्रसार करते थे और पासवान परिवार को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को ये दिखाना चाहते थे कि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता जो है हमसे बहुत प्रभावित होता है और जनता अपना माला हमको पहना रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रविंदर सिंह अपना माला भेज करके और वही माला पहनते थे। मतलब आपका साफ तौर पे यह कहना है कि रविंद्र सिंह जो है वो हमारे पार्टी के अंग है ही नहीं, ये कह सकते हैं? देखिए, पार्टी का अंग अभी तो नहीं है, उनको स्वार्थ का अंग कहिए सरदार जी। वो पार्टी का अंग नहीं है, वो स्वार्थ का अंग है। अगर पार्टी का अंग होते तो फिर पार्टी का निर्णय को मानते ना। पार्टी टिकट दिया तब पर भी ठीक है, नहीं दिया तब पर भी ठीक है। हमको लगता है कि रामविलास पासवान जी के कार्यकाल से लगभग माने कम समय, मान लीजिए तो 15 वर्षों से हम उस पार्टी में हैं। मैंने चिराग, आपने हाजीपुर चुनाव अथी में देखा जनसभा में, मैंने ये भी प्रयास नहीं किया कि चिराग पासवान, जो जानता है व्यक्तिगत अलग बात है, लेकिन ये नहीं मैं चाहा कि मैं कैमरा के सामने चिराग पासवान हमको देख लेबे कैमरा में कि ये चंदन यादव है। मैं पार्टी में निस्वार्थ काम किया हूँ। निस्वार्थ काम करने का काम पे भरोसा रखते हैं, अनुभव मुझे अच्छा रहा है।
ये नहीं कि मुझे टिकट दे दे, पार्टी को लगेगा जो टिकट देना है तो टिकट देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। स्वार्थ का राजनीति नहीं कि आज हमको पार्टी टिकट दिया तो हम पार्टी के साथ है, कल पार्टी मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर मैं तीसरा पार्टी के अथी डुगाने लग गया, उसका विरोध क्यों विरोध करेंगे हम भाई। आप हाजीपुर लोकसभा सीट को भी बड़ा ही करीब से देखने का काम किया है और पासवान जी के साथ, जैसा कि हमने शुरू में ही बोला कि पासवान जी के साथ आपने बहुत समय गुजारा है, पासवान जी को बेहद करीब से देखा है, तो यूँ कह ले कि एक श्रद्धांजलि स्वरूप ही मान करके चले रामविलास पासवान जी को, तो क्या लगता है वोट जो है, यूँ कहें कि श्रद्धा सुमन रूपी वोट जो पासवान जी को होगा वो क्या मिल पाएगा उनको? देखिए, मैं आपको बता दूं सरदार जी कि आपने निस्वार्थ निष्पक्ष भावना से सभी का इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कल देखा था कि आपने पूर्व मंत्री जी का भी लिया है। जी। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री जी जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से, जी। महागठबंधन का शिवचंद्र राम जी, तो वो जिस समय चिराग पासवान जी यहाँ से प्रत्याशी नहीं थे, उनके चाचा प्रत्याशी थे, जबकि पारस जी माने बूझिए कि लोकसभा का नए प्रत्याशी मानिए उनको, है ना, माने जनसभा में कुछ बोल भी दिए थे उदयश्री में, हमको लड़ा दिया गया है ना। तो उस दौरान जब माने पशुपति पारस 1,26,000 वोट से शिवचंद्र राम जी को हरा दिए थे अगली बार जी। तो 1,26,000 वोट से जब पशुपति पारस जी से वो हार गए तो चिराग जी से तो 2.5 लाख वोट से हार जाएंगे। हमने बातें की कुछ लोगों से और कल उनसे भी हमने चर्चाएं की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, विरासत उसका होता है जिसका घर होता है, जिसका द्वार होता है, जिसका हर चीज़ यहाँ, वो तो पिताजी के विरासत पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं। देखिए, वो क्या कहते हैं, वो भाई बुजुर्ग हैं और गार्जियन समान है, वो क्या कहते हैं उनसे तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब विरासत की बात करते हैं तो विरासत वाले तो पूरे बिहार में बहुत ऐसे नेता हैं जो विरासत पे राजनीति करते हैं। तो चिराग पासवान विरासत पे राजनीति, ठीक है, उनके पिताजी मंत्री थे, सांसद रहे, लालू जी उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे, यह वास्तविक बात है, मौसम भांपते थे और मंत्री रहते थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चिराग पासवान जी का विरासत तो है ही, लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे लीडर हैं कि उनसे युवाओं नहीं, महिला, किसान, बुजुर्ग, नौजवान, सब जो है बेरोजगार, सबको अपेक्षा है चिराग पासवान से। चिराग पासवान आएंगे तो हाजीपुर को जो है पासवान जी का जो किया हुआ काम है, वो काम तो है ही, जो बचा हुआ काम है उसको भी उन्होंने चौमुखी विकास की तरह करने का काम करेंगे। चिराग जी नए पीढ़ी से आते हैं, युवा हैं, युवा के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, तो युवाओं के लिए चिराग जी के पास क्या प्लानिंग है, ये आप अपने पार्टी के तरफ से बताएं। देखिए, हमारे हाजीपुर का युवाओं चिराग पासवान जी को तन मन धन से स्वागत किया है और चिराग पासवान जी आएंगे। हम तो मैं बता दूं कि आप जैसे जानते हैं ये यादव कुल से हैं जी, लेकिन चिराग पासवान जी को जो है हर समुदाय के लोग जात पात से ऊपर उठ करके एक एक युवा शेरे के नाम से जो है उनको वोट दे करके और संसद भेजने का काम करेगा हाजीपुर के लोग। लेकिन सर कुछ लोग तो कह रहे हैं YM समीकरण, यदि आप हमारी कोड भाषा समझ रहे हैं तो YM समीकरण यानी यादव और मुस्लिम का जो वोट की बात यदि हम करें तो वो किसी भी हालत में वो पासवान जी की तरफ नहीं जाने वाला, जैसा कि लोग बताते हैं। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाजीपुर में जो है रामविलास पासवान जी का हर समुदाय में कैडर मास वोट रहा है और जो कैडर मास वोट होता है वो मैं आपको बता दूं सरदार जी कि वो किसी के पास नहीं जाता है, जिसका जो व्यक्ति रहता है उसी को वोट जाता है। तो रामविलास पासवान जी का स्पेशल कैडर वोट रहा है, जो दूसरे पार्टी का झंडा लिए हुए रहता है वो भी लोकसभा में जैसे ही रामविलास जी और रामविलास जी का परिवार आता है तो एक बार सोचता है कि भाई हमको हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे हाजीपुर के लिए कुछ किए हैं तो क्यों ना लोकसभा में हम चिराग पासवान को वोट दें, और लोग वोट देते हैं। अंत में आप क्या कहेंगे, इंजीनियर रविंद्र सिंह के विषय में भी क्या कहेंगे और साथ ही साथ हाजीपुर लोकसभा की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, रविंद्र सिंह को जितना मान सम्मान ने चिराग पासवान दिया, रविंद्र सिंह को
प्रदेश संगठन मंत्री बना दिया और प्रदेश संगठन मंत्री बना करके चिराग पासवान के बदौलत रविंदर सिंह ने पूरे बिहार घूम लिया। पूरे बिहार में जो है प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के साथ जा कर के माने उनका जो मास वोट है चिराग पासवान जी को, उनसे जय हो करवाने का काम किया। आज जब आया वोट देने की बात तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचने का विषय है। और जहाँ तक हाजीपुर की बात है, लोकसभा की बात है, तो रविंदर सिंह जी से कुछ न बिगड़ा है और न आने वाला भविष्य में कुछ बिगड़ेगा। यहाँ से अपार मत से चिराग पासवान सांसद बनेंगे, सांसद जाएंगे, है ना। और रविंदर सिंह जैसे स्वार्थी लोग को यहाँ के जनता जो है उनको जिताएगा और उनके मुंह पे तमाचा लगाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पासवान जी का नाम दर्ज हुआ था, जैसा कि आप जानते भी हैं। क्या लगता है उस रिकॉर्ड को चिराग पासवान तोड़ पाएंगे? दोबारा टूट जाएगा। चलिए, ये थे चंदन जी जिन्होंने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पासवान जी का एक बार जो शतक लगाने का काम किया था, पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में पासवान जी एक गरीबों के मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं और एक राजनीति के यूँ कहें कि चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। ये थे चंदन जी जिनसे हमने कुछ बातें की इंजीनियर रविंद्र सिंह के भी विषय में कि आखिर पार्टी से क्या वजह है कि वो निष्कासित होने का काम किया है। साथ ही साथ हमने लोकसभा चुनाव के विषय में भी बातें की। यह लोजपा रामविलास के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, जिला संगठन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, सचिव के रूप में जाने जाते हैं। तो बड़ा ही इनका एक घनिष्ठ संबंध भी रहा है। पासवान जी को भी इन्होंने बड़े ही बेहद करीब से देखा है और साथ में अभी हाल में चिराग पासवान के साथ ये रहने का काम करते हैं। बाकी बात आप इस लोकसभा चुनाव के विषय में क्या सोचते हैं, हाजीपुर लोकसभा सीट के विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब धन्यवाद। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन आकर के हम लोग लेना चाहें तो आप 20, 25, 30 की संख्या में आप एक इकट्ठा होकर के अपना पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं। स्क्रीन पर जो हमारा नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आकर के ज़रूर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे, धरातल पर आकर के दिखाने का काम करेंगे। खूब धन्यवाद।